तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल फार्मेसी 43 में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में बी फॉर्म फ्रेशर्स ही नहीं बल्कि ये एमएससी बीएससी स्टूडेंट के लिए भी जो फाइनल ईयर में है वो भी पहले से ये सोचना शुरू कर देते हैं, जो जिन बच्चों का तो प्लेसमेंट हो जाता है और जिन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता, यानी कि विदाउट प्लेसमेंट। तो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, उसमें डिपार्टमेंट कितने होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक फार्मिंग फ्रेशर्स के लिए ही नहीं बल्कि एमएससी और बीएससी और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, किसी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो डिपार्टमेंट होते हैं वो कितने होते हैं। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की, तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ओनली तीन डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट क्यूसी डिपार्टमेंट, जिसे हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहते हैं। नंबर 2 क्वालिटी एश्योरेंस, जिसे हम क्यूए डिपार्टमेंट कहते हैं। नंबर 3 पे आता है प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत बे दवाएं आती हैं, जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गई, लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गई, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गई, यानी कि टोटली दवा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती है। जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डिपार्टमेंट होता है, हम यहाँ पे एचओडी डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एचओडी डिपार्टमेंट कुछ इससे मिलता जुलता नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट की बात करेंगे, क्यूसी, क्यूए और प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो हम अभी क्यूसी और क्यूए को छोड़ के हम सबसे पहले बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट ही होता है, जिसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। अब हम बात करें कि इसका डिवाइडेशन, अगर हम इसका डिवाइडेशन करें तो इसमें भी कई भाग होते हैं, यानी कि इसके भी कई क्लासेस होती हैं, यानी कि कई डिपार्टमेंट इसके भी होते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को भी बांट दें, प्रोडक्शन को भी बांट दें, तो इसके भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो सॉलिड होती है, यानी कि जैसे टैबलेट हो गए, कैप्सूल्स हो गए, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं वो एक अलग डिपार्टमेंट में बनती हैं, और जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं वो एक अलग डिपार्टमेंट में बनती हैं, और जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं वो एक अलग डिपार्टमेंट में बनती हैं, एक अलग डिपार्टमेंट में बनती हैं, और भी अदर जो ड्रग होती हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट में बनती हैं। तो इसी प्रकार जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन ये गिनती में नहीं लिए जाते। अब जैसे ड्रग की जो फिर लेबलिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, वो सब कुछ फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमने कोई भी ड्रग या फिर कोई भी टैबलेट हमने मैन्युफैक्चरिंग की, हमने उसका प्रोडक्शन किया टोटल, यानी कि करने के बाद हमें उसको, यानी कि हमने उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली प्रिपेयर, हमने उसका मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उसका प्रोडक्शन कर दिया। अब भी बात आती है हमें उसकी लेबलिंग की या फिर हमें उसमें पैक करने की। तो पैकेजिंग भी इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। पहले उसकी होने के बाद, यानी कि कंप्लीट होने के बाद उसकी यानी कि पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग होने के बाद जो जो जैसे हम बात करें कि सॉलिड डोजेस फॉर्म की, तो कंप्लीटली पूरी तरीके से जो भी कंटेंट उसमें, जो भी जितने भी एजेंट थे, हमने टोटली उसमें एजेंट ऐड कर दी, यानी कि हमने कंप्लीटली पूरी ड्रग अपनी जो डोज है वो बना दी, पूरी टैबलेट बना दी। अब बनाने के बाद भाई हमने उसको एक जगह इकट्ठा किया, और फिर हमने उसकी छोटी छोटी मशीनों द्वारा गोलियां बनाई, अलग अलग डिपार्टमेंट में उसका काम हुआ, फिर हमने टोटली उसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद लेबलिंग, फिर उसकी अच्छे से पैकेजिंग, ये सारा सब कुछ होने के बाद फिर होती है एनालिसिस, यानी कि लेबलिंग और पैकेजिंग से पहले। अब बात आती है कि एनालिसिस की। आपने बी फॉर्म, जब आप बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में होंगे या शायद हों, तब एक सब्जेक्ट है फार्मेसी के अंदर, बी फार्मा के अंदर, एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। वो इसीलिए, यानी कि द चेकआउट ऑफ द ड्रग क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसमें कितने इंग्रेडिएंट जो हैं ड्रग में उसमें हैं, यानी कि उसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म की नहीं, बल्कि चाहे आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गई, चाहे आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गई, चाहे आपकी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गई, यानी कि चेक करना, चेकआउट करना, यानी कि पास आउट करना दवा को, उसकी पूरी तरीके से एनालिसिस करना, वो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल यानी कि क्यूसी और क्यूए के अंतर्गत। यानी कि ये दो डिपार्टमेंट ही ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ये सेम है, ये कुछ हद तक सेम है, यानी कि चेकआउट किया जाता है दवा को। जब भी भाई आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बनने के बाद जिसकी चेकिंग ना होती हो, भाई पहले उस पर यह देखा जाता है कि हमने कुछ भी चीज़ बनाई। जैसे अगर हम बात करें इस फ़ोन की, तो ये फ़ोन बना,
तो भाई हर कंपनी भाई अपना अपना रिव्यू देती है कि भाई देखती है कि ये बनाया है हमने इसको, जो पब्लिक है जो वो पसंद करेगी। तो इसीलिए ये सारी मैन्युफैक्चरिंग ये 3 डिपार्टमेंट के अंदर होती है। वैसे तो डिपार्टमेंट और भी होते हैं, जैसे एचओडी डिपार्टमेंट की, जो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि भाई पूरी तरीके से जो दवा बन गई, फिर उसकी क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक की जाती है, इनकी पूरी ड्रग एनालिसिस। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, तो फिर चाहे हम क्यू ए यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस, या फिर क्वालिटी क्यूसी में है, या फिर प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में है, तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो फार्मा फ्रेशर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे प्लेसमेंट के जरिए गए हैं या फिर जो बच्चे विदाउट प्लेसमेंट गए हैं। अगर आप प्लेसमेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे पहले से ही है। चलो खैर इसको छोड़ो, अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें होती है। तो देखिए दोस्तों, हद ज़्यादा तक यानी कि ज़्यादा हद तक सैलरी 1-2 हज़ार का ही फर्क होता है, बाकी सैलरी सेम होती है। अब कुछ ऐसे बच्चे जो भाई अपना बी फॉर्म या फिर अपना कोई भी अदर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गए। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका घर से बैकग्राउंड काफ़ी ख़राब होता है, वो तो कहते हैं कि भाई हम अपनी फर्दर स्टडी नहीं करेंगे, हम अपना जो भी हम अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये ग्रेजुएशन करने के बाद हम भाई इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करेंगे। तो भाई वो काम करते हैं तो वो ये चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम ऐसे यार कौन से डिपार्टमेंट में काम करें। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं। तो दोस्तों कमेंट करें मुझसे, आप कमेंट के जरिए भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं एकांत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।